चैप्टर नंबर 11 अल्केन्स, इसका टॉपिक हमने करना था। ठीक है, अल्केन्स कौन से होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जिनके एंड पे ए एन नहीं आएगा वो क्या है? अल्केन्स हैं। तो वो वाला टेबल आप लोगों ने याद कर लिया है ना? जिसने वो याद किया उसी को अब समझ आएगी। मीथेन का फार्मूला बताए कोई? CH4 है मीथेन का फार्मूला। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो ये मिथाइल बन जाएगा। ये मीथेन का फार्मूला है ना? अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव तो ये मिथाइल बन जाएगा। YL हमने लगा देना है, ANE को हटा के हमने YL बना देना है, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। ये आप लोगों ने याद करना है, ये मैं समझा रही हूँ। पहला स्टेप ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई मीथेन ANE लगा हुआ है, उसके एंड से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो हमने पढ़ा था अल्केन्स किसको कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे बुक में उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इथेन की, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। आप लोग इस फार्मूले में देखो तो 2 कार्बन वाला कौन सा होता है? इथेन। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इथेन है। उसके बाद उन्होंने हमें जनरल फार्मूला बताया अल्केन्स का, ये आप लोगों ने याद करना है, CnH2n+2। N का मतलब है कि इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, CnH2n+2 अल्केन का जनरल फार्मूला है। ये आप लोगों ने याद रखना है, CnH2n+2 अल्केन्स का। जितने भी अल्केन्स हैं उन सबका ये एक फार्मूला है, CnH2n+2। उसके बाद उन्होंने बताया मीथेन को हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मीथेन को? क्योंकि टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है? मीथेन। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये सब हाइड्रोकार्बन का पेरेंट है, इसलिए इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहा है। उसके बाद साइंटिस्ट ने जो है हर किसी का नाम रखने के लिए अलग अलग फार्मूलाज बनाए, लेकिन क्या था कि उनको याद करना जो था वो मुश्किल था। इसलिए उन्होंने IUPAC जो है उससे नाम बनाना स्टार्ट किए। IUPAC किससे बनता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी एब्रीवेशन है IUPAC। इससे हम लोग सारे फार्मूलाज बनाएंगे कि किस तरह हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला बनता है। ठीक है, तो आज हमने जो बनाना है वो है ब्यूटेन का। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? यहाँ तक समझ आई है सबको? क्या बताया मैंने? इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इथेन, इसमें 2 कार्बन है इसलिए उसको इथेन बोला है। उसके बाद जनरल फार्मूला याद करना है, CnH2n+2। उसके बाद है मीथेन को हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पूरे टेबल में से किसको कहते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन? मीथेन को। उसके बाद साइंटिस्ट ने इसके नेम रखने के लिए सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए IUPAC का सिस्टम लॉन्च किया, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आ सकता है, ये याद करना है आप लोगों ने, इसीलिए बता रही हूँ। अब हमने करना है कि नेम कैसे देते हैं। पहला स्टेप है आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोगों को ये फार्मूला आता है CH4 तो आप लोगों को पता है कि ये किसका फार्मूला है? मीथेन का। अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? मिथाइल का फार्मूला। ठीक है, इसी तरह इथेन है, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। उसमें कितने कार्बन है? अब ये इथेन का फार्मूला है। ठीक है, इथेन का अभी जो बता रही हूँ ना वो समझो। बस एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? इथाइल। जिसके हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी वो क्या बन जाएगा? जैसे प्रोपेन है तो वो प्रोपाइल, एक रिमूव करना है बस। ये दिया होगा फार्मूला, अगर आप लोगों को दिया हुआ ना CH4 तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, जहां पे CH3 आएगा आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये मिथाइल है। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि हमने फार्मूले को नाम कैसे देना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3। ये किसका फार्मूला होगा? ये किसका फार्मूला होगा?
कार्बन काउंट करने हैं सबसे पहले, कार्बन से पता लगता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। तो ये किसका फार्मूला है? ब्यूटेन, BU है। किसका फार्मूला ये? कैसे पता चला? क्योंकि कार्बन 4 है, इसलिए हमें पता चला कि ये ब्यूटेन का फार्मूला है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये ब्रांच है कि ये चेन है कि स्ट्रेट चेन है? ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और ये कौन सी है? ब्रांच है, क्योंकि इसकी ब्रांच बनी हुई है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? ब्रांच चेन। ये क्या है? स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच चेन, ये है स्ट्रेट चेन। नहीं नजर आ रहा? अब हमने क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रेट चेन को हमें पता है कि ये किसका फार्मूला है? ब्यूटेन का। तो हम लोग इसको ऐसे ही सिंपल लिख देंगे कि ये ब्यूटेन का फार्मूला है। अब बात है इसकी कि हमने इसको नाम कैसे देना है। ये भी ब्यूटेन का फार्मूला है, अगर आप लोग देखोगे तो। अब ये कैसे ब्यूटेन का फार्मूला है? चुप करके बैठना सबने। यहाँ पे कितने कार्बन है? CH3। एंड पे भी क्या है? CH3। यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ हाइड्रोजन काउंट करवा रही हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना है, एक यहाँ पे, और इधर लगा देना है CH3। आप लोग काउंट करो हाइड्रोजन कितने हैं? 11 कार्बन है। इसमें कितने थे? 10 थे। इसमें हम लोगों ने क्या किया है? एक हाइड्रोजन ऐड किया है। या आप लोगों ने याद करना है ये वाला फार्मूला। किस तरह करना है? बुक में लिखा हुआ है ये वाला। नहीं, वो बताना है अभी नाम कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? ये जो चेन बनी हुई है ना, पेज नंबर 147, इसमें आप लोग देखो सेम यही वाला स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ पे CH2 आएगा। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर याद करना है। इसमें कितने कार्बन है? दोबारा समझाता हूँ। स्ट्रेट चेन में हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में हमेशा H3 होता है। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? CH3, और यहाँ पे भी CH3। अब यहाँ पे हम लोगों ने ब्रांच बनानी है एक। इधर जहां पे ब्रांच बनती है ना, तो वहां पे एक ही हाइड्रोजन आता है, 2 भी नहीं लिख सकते हम लोग। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? एक हाइड्रोजन। यहाँ पे ब्रांच बना के क्या लिखना है? CH3। अब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे CH2 आएगा। नहीं, सेम ऐसे लिखना है। फर्स्ट और लास्ट में हमेशा CH3 आता है, ठीक है, और दरमियान में आता है CH2। और अगर हम लोग ब्रांच बना दे तो वहां से एक हाइड्रोजन हमने नहीं लिखना, हम लिखेंगे CH। जहां पे ब्रांच बन रही है वहां पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। फर्स्ट और लास्ट में क्या आएगा? CH3। दरमियान वालों में CH2। अगर ब्रांच बन रही है तो एक हाइड्रोजन आएगा, और नीचे ब्रांच में ये आ जाएगा CH3, ठीक है। तो ये पेज नंबर 147 वाला पहला फार्मूला करना है, ये ब्रांच में उन्होंने दिया हुआ है। अब आगे उन्होंने बताया कि इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और शॉर्टेस्ट कौन सी है। आप लोग बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? अब आप लोग देखो, इस तरह वाली है कि ये वाली है? ऊपर वाली सबसे लंबी चेन है, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, के ये खत्म नहीं हो रही यहाँ तक। ये तो यहाँ आते ही खत्म हो गया एक, ठीक है, एक ही कार्बन आया। उसके बाद अब CH3 किसका फार्मूला है? ये इसलिए मैंने बताया था, ये वाला CH3 किसका फार्मूला है? मिथाइल का है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आई है सबको? मिथाइल का है। और ये वाला किसका फार्मूला था? ब्यूटेन का था ना, 4 कार्बन है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मिथाइल ब्यूटेन। अब हमने कार्बन एटम्स को काउंट करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फिर यहाँ से, ठीक है।
जो चेन में होंगे उनको काउंट नहीं करते। अब आप लोग यहाँ से करना स्टार्ट करो। ये कौन सा है? 1 कार्बन, 2, 3, 4। मिथाइल किस कार्बन के साथ अटैच है? यहाँ से काउंट करो ना। कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। मैंने अभी नंबरिंग भी दी है। ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4। मिथाइल किसके साथ अटैच है? 2 के साथ। अब हमने यहाँ पे लिख देना है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमने फार्मूले को नाम दे दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से हम लोग नेम देते हैं सब फार्मूलाज को, ठीक है। अब लास्ट में उन्होंने जो हमें बताया हुआ है वो नॉर्मल ब्यूटेन है, जो मैंने सबसे पहले लिखी थी स्ट्रेट चेन में। अब मैं दोबारा से करवा रही हूँ, ठीक है। ये वाला सबसे पहले है कि स्टार्ट और लास्ट में क्या होता है? CH3। दरमियान में क्या होता है? जितने भी दरमियान में होंगे उनके साथ CH2 होता है। लेकिन अगर दरमियान में कोई ब्रांच बन रही है तो वहां पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है? ऊपर वाली है। यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां पे कोई ग्रुप अटैच होगा। ये वाला जैसे है CH3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन की। कार्बन ये कौन सा है? 1, 2, 3, 4। अब हमने देखना है कि जो मिथाइल है वो किस कार्बन के साथ अटैच है? 2 के साथ अटैच है ना, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? 2। और अटैच क्या चीज है? मिथाइल। तो आगे क्या लिख दिया? मिथाइल। और बाकी फार्मूले का नाम क्या है? ब्यूटेन। तो ये क्या बन गया? किसके साथ? ये वाला। अगर ये यहाँ पे अटैच होगा तो आप लोग बताओ इसका नाम क्या होगा? अगर ये यहाँ पे अटैच होता है, सिर्फ नंबरिंग चेंज होगी। अब ये 3 के साथ अटैच है ना, तो इधर क्या आ जाएगा? 3। अगर यहाँ पे अटैच होता है तो 4, ठीक है। इस तरह से है नंबरिंग। नंबरिंग उस साइड से अटैच। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आयु पैक वाला। ये सारा अगला चैप्टर हमने इसी पे पढ़ना है कि नेम्स कैसे देते हैं हम लोग। मिथाइल, हाँ। अब मैं आप लोगों से एक करवा रही हूँ। ये है हमारे पास CH। बताया है। ये किसका फार्मूला है? कार्बन एटम्स को काउंट करना है। ब्यूटेन का है, नॉर्मल ब्यूटेन इसलिए लिख देना हमने। N से होता है नॉर्मल, इसलिए हमने लोग लिखा है N ब्यूटेन। ओके। ये वाला नीचे वाला अब आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CH3, CH, यहाँ पे लगाया है CH3। अब ये किसका फार्मूला बनेगा? कोई बता सकता है? सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे? इसको देखोगे। ये किसका फार्मूला है? कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। 3 कार्बन एटम किसमें थे? प्रोपेन में। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोपेन। अटैच क्या है? मिथाइल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मिथाइल। पहले लिखना मिथाइल। अब आप लोगों ने देखना है कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है, पहले ही लिखना है। यही तो आयु पैक सिस्टम है। हाँ, ये रूल है। अब कार्बन 1, 2, 3, तो कौन से कार्बन के साथ अटैच है? तो ये क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये समझ आ गई है सबको? नहीं, ये मिथाइल है, नहीं आ सकता। यहाँ पे आ सकता है मिथेन। यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वो आगे जाके पढ़ो इसको। हाँ, इधर लिखना है। और यहाँ 2 के बाद आप लोगों ने ये स्लैश भी देनी है इस तरह से। ये रूल्स है, आप लोगों ने सेम इसी तरह से नेम देने हैं, ठीक है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, कल कल को टेस्ट है ना, ये स्टॉप करो, स्टॉप करो।